अब हम सलाम टीवी के नाजरीन के साथ एक खास पल को और खास बनाने जा रहे हैं। नाजरीन, आज एसएल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 10 दिहाई का ये सफर हम आपके बेशुमार प्यार की बदौलत ही पूरा कर पाए हैं। एसएल ग्रुप ने 100 वर्षों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ कौम के तई और खिदमत में मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ताउन किया है। हम कई शोबों में अव्वल नंबर रहे हैं और यकीन दिलाते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। मैंने हमेशा माना है कि बिजनेस शॉर्टकट्स का खेल नहीं होता। ये निरंतरता और धैर्य से आगे बढ़ने का सफर होता है। सफर के सपने बड़े हों, इरादे अटल हों तो तमाम मुश्किलें भी बुलंदियों तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। एसएल ग्रुप के 100 बरसों का सफर अहद, लगन, जद्दोजहद, खिदमत और कामयाबी की बेमिसाल कहानी है। इस बेमिसाल कहानी को गोयल खानदान की 4 पीढ़ियों ने लिखा है, जिसकी बुनियाद है कायदाना हुनर, दूरअंदेशी, जोखिम मोल लेने की ताकत, कभी ना हारने की जिद, इंसानियत की खिदमत के उसूलों और कौमी मफादात का जज्बा। इन्हीं उसूलों पर आगे बढ़ते एसएल ग्रुप की धमक आज दुनिया भर में महसूस की जा रही है। तो इसके पीछे भारतीय हुनर और इरादों का परचम लहराने का जुनून भी है। एसएल ग्रुप की कहानी जमीन से आसमान तक बेशुमार उड़ान की है, लेकिन ये भी सच है कि हर कामयाबी की एक जद्दोजहद भरी कहानी होती है और एसएल ग्रुप भी इससे अछूता नहीं है। 8 से 100 साल पहले 1926 में एसएल ग्रुप की बुनियाद हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में पड़ी। श्री जगन्नाथ गोयनका ने अनाज की दुकान शुरू की। वक्त के घूमते पहिए के साथ कारोबार का कारवां धीरे धीरे बढ़ता रहा। रास्ते में उतार चढ़ाव आए, ठहराव आए, फिर यह सफर दिल्ली पहुंचा। अनाज की दुकान में अब दिल्ली के मोतिया खान की दाल मिल जुड़ गई। वक्त चलता रहा, दिन, महीने, साल बीतते गए। फिर आया 1969, जब गोयल खानदान में भाइयों के बीच कारोबारी बंटवारा हुआ। इसी मोड़ पर 1970 में बिजनेस की दुनिया में 20 साल के नौजवान सुभाष चंद्रा ने दस्तक दी। शुरुआत में उनके सामने कोई तय रास्ता या फिर मिसालें नहीं थी, बस मुस्तहकम यकीन था, सलाहियत पर अटूट एतमाद था और अपने उसूलों पर भरोसा रखने की हिम्मत थी। लेकिन यह भी इत्तेफाक था कि उस वक्त 20 साल के नौजवान की जेब में सिर्फ 17 रुपए थे। रुपए बेशक कम थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ख्वाब का भरपूर खजाना मौजूद था। 20 साल के नौजवान ने इन्हीं ख्वाबों के पंख लगाकर उड़ान भरना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 1976 में एसएल ग्रुप की नींव पड़ी। 1981 में पहली बार एसएल प्रोपैक लिमिटेड ने देश को लेमिनेटेड ट्यूब से मुतारिफ करवाया। 1990 में मुंबई में भारत का पहला जदीद अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड शुरू हुआ। उन्नीस 1992 में भारत को पहला प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल जी टीवी मिला। ये भारतीय एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब था। अब तक सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस पर गैर मुल्कियों की इजारादारी थी। जी टीवी की लॉन्चिंग ने इस फसाने को तोड़ दिया। बरसों से जी टीवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सरताज है। 1994 में सिटी केबल की शुरुआत हुई। इसके बाद 1995 में मुल्क के पहले 24 घंटे के हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज का आगाज हुआ। 2000 की दहाई में एसएल ग्रुप और बड़ा हुआ। तालीम से डीटीएच तक, रियल एस्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर तक एसएल ग्रुप ने तोसी की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के लिए कामयाबी सिर्फ बिजनेस खड़ा करने तक महदूद नहीं है। उनका मकसद ये साबित करना था कि भारतीय ख्वाहिशात
दुनिया में कहीं भी सर ऊंचा करके खड़ी हो सकती हैं। एसएल ग्रुप ने इस इरादे और अहद को हकीकत में तब्दील कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 वर्षों के सफर में सिर्फ कामयाबी ही हासिल हुई। सच तो यह है कि 5 बार ऐसे मौके आए जब एसएल ग्रुप पर संगीन मुसीबतें आईं। ऐसा लगा मानो सब खत्म, लेकिन वक्त बीता और बहरान के बादल भी गुजर गए। ये मुमकिन हुआ क्योंकि एसएल ग्रुप की बुनियाद तवील मुद्दती सोच और मजबूत सब्र और इस्तेक़लाल पर टिकी हुई है। इसी सब्र और सोच पर एसएल ग्रुप ने 100 वर्षों में A to Z यानी कि आदमपुर से Z तक का सफर पूरा किया। तभी डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं, 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना।